टॉपिक है यूनिट 9th बी में 9th में 8th यूनिट है बेटा। ये तो 8th में आपका बी पार्ट में न्यूक्लियाई वाले पार्ट में न्यूक्लियाई वाला पार्ट है बेटा। इसमें आपका जो टॉपिक चला हुआ है आज जो हम करेंगे बेटा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो सबसे पहले बेटा हम करेंगे ये वाला टॉपिक न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। तो बेटा देखिए दो टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, मैंने जिक्र कराया था बेटा। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन वो होती है बेटा दो न्यूक्लियाई से मिलकर, रिएक्टेंट में दो अलग न्यूक्लियाई होंगे और प्रोडक्ट में अलग न्यूक्लियाई होंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास बेटा दो प्रकार की होती है। एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होती है बेटा न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन ये दो प्रकार की रिएक्शन है क्या बेटा? न्यूक्लियर रिएक्शन, एक है फ्यूजन और एक है फिजन। तो सबसे पहले हम फिजन की बात कर रहे हैं आज। भाई न्यूक्लियर फिजन होता क्या बेटा? बस इतना ध्यान रखना है, ये वो न्यूक्लियाई होंगे बेटा जिनका मास नंबर 170 से ज्यादा है। और 170 से ज्यादा तो कौन है? भारी हैवी न्यूक्लियाई है बेटा। तो हैवी न्यूक्लियाई क्या होंगे? टूटेंगे किसमें? छोटे छोटे न्यूक्लियाई के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है बेटा देखिए इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। एचबीएससी में क्वेश्चन आता है इसका 100% श्योर आता है बेटा। एचबीएससी में इसका क्वेश्चन आता है 100% श्योर कि डिफाइन न्यूक्लियर फिजन एंड गिव इक्वेशंस, और इक्वेशन लिखनी जरूरी होती है। तो यहां न्यूक्लियर फिजन की जो है बेटा हम डेफिनेशन देंगे कि भाई न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। देखिए न्यूक्लियर फिजन बेटा अभी बोला है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन है ये न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है बेटा? एक फिनोमिना है जिसमें हैवी न्यूक्लियाई, ये याद रखना है किन के लिए होता है? जिनका मास नंबर किससे ज्यादा होता है बेटा? 170 से ज्यादा होता है। तो क्या लिखेंगे? द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ए हैवी न्यूक्लियाई। एक हैवी न्यूक्लियाई का स्प्लिट होना, टूटना किसमें बेटा? छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई के अंदर, स्मॉल न्यूक्लियाई के अंदर। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? द फिनोमिना क्या बेटा? ये yes the phenomena of splitting, the phenomena of splitting a heavy nuclei, splitting a heavy nuclei, एक heavy nuclei का split होना। the phenomena of splitting a heavy nuclei into किसके अंदर बेटा? into two, नो बेटा क्या लिखेंगे? into two or more than two, two and more than two smaller nuclei, smaller nuclei, smaller nuclei, smaller nuclei के अंदर बेटा कन्वर्ट होना, छोटे छोटे के अंदर न्यूक्लियाई। लेकिन ये कहता है बेटा अपने आप नहीं होता, अपने आप न्यूक्लियाई नहीं होता बेटा। ये डेफिनेशन तो इतनी होगी बस, दैट इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन तो आपकी इनफ है, दैट इज कॉल्ड क्या लिखोगे? न्यूक्लियर फिजन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। ये डेफिनेशन तो आगे बेटा आपकी न्यूक्लियर फिजन, इतनी इनफ है डेफिनेशन तो। लेकिन बेटा ये याद रखना है कि न्यूक्लियर फिजन अपने आप नहीं होती। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा कि जब भी कभी हैवी न्यूक्लियस के साथ थर्मल न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो तब जाके होती है ये। मतलब कि ये नहीं है कि अपने आप टूट जाएगी बेटा। न्यूक्लियर फिजन जो है कब होगी? जब एक हैवी न्यूक्लियाई किसके साथ बेटा टकराएगा? थर्मल न्यूट्रॉन के साथ। एंड दैट थर्मल न्यूट्रॉन इज कॉल्ड, इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? टारगेट न्यूक्लियाई। क्या नाम देंगे? टारगेट न्यूक्लियाई। याद रखना है न्यूक्लियर फिजन कब होगी? न्यूक्लियर फिजन तब होगी बेटा जब एक कौन सा था? हैवी न्यूक्लियाई। कौन सा बेटा? हैवी न्यूक्लियाई किसके साथ बॉम्बार्डमेंट करेगा? किसके साथ? यहां कौन होगा बेटा? यस, थर्मल न्यूट्रॉन। कौन होगा बेटा? थर्मल न्यूट्रॉन। ये अभी जिक्र करेंगे इसके बारे में हम, थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा। जब इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो यहां पर आपके फिजन प्रोडक्ट क्या आएंगे बेटा? दीज आर कॉल्ड फिजन प्रोडक्ट। क्या बेटा? फिजन प्रोडक्ट।
फिजन प्रोडक्ट बनेंगे प्लस एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या बेटा ये अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यहां पर क्या होता है इसमें बेटा, कमाल की बात है कि यहां न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं हर बार। कितने होंगे? 3 न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन जो थर्मल न्यूट्रॉन है बेटा, जो एक न्यूट्रॉन है बेटा, थर्मल न्यूट्रॉन जो होगा स्ट्राइक करेगा उससे, क्या बोला बेटा मैंने, कितने? 3 से फिर पढ़ रखा आपने बेटा, कितने? 3 से 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया 27 से फिर 81, ऐसे निकलते रहते हैं। तो ये कैसे प्रोसेस होती है? तो सबसे पहले बेटा इसके लिए मेन क्या डेफिनेशन फिर है बेटा इसका एग्जांपल। क्या बेटा? एग्जांपल। तो थर्मल जो न्यूक्लियर फिजन है बेटा, पहले तो आपने पढ़ा, अभी हैवी न्यूक्लियाई है कोई भी वो शो कर देगा, लेकिन इसके लिए यूरेनियम 235 है बेटा, ये एग्जांपल सब बच्चों ने करना है। यूरेनियम 235 92, इसके साथ कौन टकराएगा? न्यूक्लियाई। कौन सा न्यूक्लियाई था वो? थर्मल। यस, क्या था बेटा ये? थर्मल न्यूट्रॉन। कौन था बेटा? थर्मल न्यूट्रॉन। ये जो है बेटा दैट इज कॉल्ड टारगेट न्यूक्लियाई। क्या बेटा ये? टारगेट। और टारगेट ये आपका न्यूट्रॉन है बेटा, दैट इज द टारगेट न्यूट्रॉन। टारगेट न्यूट्रॉन एंड इट इज कॉल्ड, क्या नाम है इसका? थर्मल न्यूट्रॉन। क्या नाम बेटा? थर्मल न्यूट्रॉन नाम है इसका। तो यहां जब इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो ये रिएक्शन होगी बेटा, और यहां क्या बनेंगे? फिजन प्रोडक्ट। क्या क्या बेटा? एक है बेरियम और एक है क्रिप्टॉन। तो Ba और प्लस Kr। तो Ba का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना बेटा? 56, और इसका मास नंबर कितना बेटा? 141। कितना? 141। और इसका कितना बेटा? 36, और मास नंबर है इसका 92। कितना बेटा? 92। प्लस कितने न्यूट्रॉन? 3। प्लस कितने बेटा? 3 न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन है बेटा 01, और प्लस क्या निकलेगी? अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या बेटा? व्हाट इज क्या है? यस, अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन निकले हैं इनका नाम है सेकेंडरी न्यूट्रॉन। क्या नाम बेटा? यस, सेकेंडरी न्यूट्रॉन। ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन है, लेकिन कमाल की बात है बेटा ये बहुत फास्ट होते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन। और इनको क्या किया जाता है? किसमें बदला जाता है? इस साइड देखो, किसमें बदला जाता है? थर्मल, ताकि क्या चलती रहे? न्यूक्लियर रिएक्शन चलती रहे। तो अब बेटा कैसे, ये एग्जांपल करना सब बच्चों ने बेटा। एक बात याद रखना है, ऊपर देख लेना 235 से 236, ये कितना होना चाहिए? 236। जैसे 2 और 1 3, 3 और 3 6, ठीक है भाई। 9 और 4 13, 236 हो गया। ये 56 और 36 92, कितना है? 92 प्लस 0 92, दोनों साइड ये आपने कर रखा है बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन आपने कर रखी है। तो ये एग्जांपल है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये। एग्जांपल आता है पेपर के अंदर लिखने के लिए, भाई राइट द एग्जांपल। डिफाइन 2 नंबर में आएगा, डिफाइन न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन विद एग्जांपल। एग्जांपल जरूरी है, ये वाला एग्जांपल। अब बेटा यहां पर बात आती है हमारी, मैं अभी इसमें जो है ये वाला टॉपिक, अच्छा ये वाले कौन है? ये दोनों कौन है बेटा? फिजन प्रोडक्ट। कौन से हैं ये? फिजन प्रोडक्ट। फिजन के बाद फिजन हुई, इसके बाद जो बना वो क्या? फिजन प्रोडक्ट। ठीक है, दीज आर द फिजन प्रोडक्ट। ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है। क्या था बेटा? अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं बेटा, जो यहां मैंने जिक्र किया है आपके पास, थर्मल न्यूट्रॉन। किसका बेटा? थर्मल न्यूट्रॉन। पता होना, देखिए बेटा ये थर्मल न्यूट्रॉन इतनी ज्यादा टेम्परेचर होता है, लगभग 5000 से 6000 केल्विन टेम्परेचर। 5000 से 6000 केल्विन टेम्परेचर। कैसे? अब सुन लो बेटा, मैं एक बात बताता हूं आपको। हमारे पास जो यूरेनियम का लिया था आपने, जो आपने फिजन न्यूक्लियाई लिया था, ये क्या था बेटा? फिजन न्यूक्लियाई। क्या था बेटा? ये फिजन न्यूक्लियाई था, जिसका नाम क्या था? यूरेनियम। ठीक है, किसके साथ टकराया था बेटा? यो एक
न्यूट्रॉन के साथ, जिसका नाम क्या था, थर्मल न्यूट्रॉन था। ठीक है बेटे, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ये प्रोडक्ट 3 न्यूट्रॉन बोले हैं मैंने, 3 न्यूट्रॉन, ये क्या फिजन प्रोडक्ट, क्या बनेगा ये फिजन प्रोडक्ट, ये क्या बनेगा बेटा फिजन प्रोडक्ट, ये क्या बनेगा बेटा फिजन प्रोडक्ट, ये क्या बनेगा फिजन प्रोडक्ट बनेगा। इसके साथ न्यूट्रॉन बनेंगे। अब बेटा न्यूट्रॉन यहाँ जहां यहाँ, अब मान लो एक फिजन प्रोडक्ट है, ये वाले एक ने कितने न्यूट्रॉन बनाए 3, ये क्या बना होगा 3, यो 3, अरे यो 3, इसका मतलब 3 तक कितने बन गए 3 6 9 बन गए ना, पहले 1 तक 3 बने। अब सुनो बेटा, जब ये रिएक्शन हुई थी ना, तो यहाँ क्या निकले थे, यहाँ क्या निकले थे बेटा फास्ट न्यूट्रॉन, क्या निकले थे बेटे फास्ट न्यूट्रॉन निकले थे। तो क्या होता है बेटा, जो वे फास्ट न्यूट्रॉन है यहां पर, उनको किसमें से गुजारा जाता है, देखिए बेटा जो फास्ट न्यूट्रॉन है उनको देखिए बेटा क्या है, यहां कितने न्यूट्रॉन थे 3, फास्ट थे तीनों न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन 0 1 0 1 और 0। ठीक है बेटा, ये फास्ट न्यूट्रॉन थे, ये गुजार दिए, ये फास्ट है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, इनको गुजारा किसमें से, ये है बेटा मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब है ये जो है बेटा, इट इज कॉल्ड मॉडरेटर। क्या है मॉडरेटर है, मॉडरेटर क्या होता है बेटा रिच ऑफ प्रोटॉन, क्या होता है रिच ऑफ प्रोटॉन, रिच ऑफ प्रोटॉन्स जिसमें ज्यादा होते हैं। तो ये क्या यूज करें हैवी वाटर, क्या बेटा हैवी वाटर, पता ही है D2O सभी बच्चों ने बेटा D2O, ये क्या होता है हैवी वाटर, क्या होता है बेटा यो हैवी वाटर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर में तो फार्मूला क्या है H2O होता है, लेकिन हाइड्रोजन की जगह क्या यूज कर दिया ड्यूटेरियम, कौन सा यूज करा ड्यूटेरियम यूज कर दिया हाइड्रोजन के बजाय में, हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है, तो ड्यूटेरियम किसका आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ये रिच ऑफ प्रोटॉन है बेटा। तो क्या होगा जब ये न्यूट्रॉन इसमें से निकलेंगे बेटा, ये न्यूट्रॉन इसमें से निकलेंगे तो क्या होगा, ये अपनी एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी थी, बहुत ज्यादा एनर्जी, अपनी एनर्जी किसका दे देंगे हैवी वाटर के मॉलिक्यूल्स को दे देंगे। तो इनका टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो अपनी एनर्जी दे दी, एनर्जी क्या होगी कम, कहता है इतनी एनर्जी बन गई बेटा इनकी, कितनी बनी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की एनर्जी बन गई 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बन गई, और स्पीड बन गई इनकी 2.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया बेटा स्लो, क्या हो गया ये स्लो हो गया, फास्ट मूविंग ने किस में गुजारा D2O में गुजार दिया, तो वो क्या हो गया बेटा स्लो, क्यों हो गए पता होना चाहिए, कारण क्या था कि उन्होंने अपनी एनर्जी किस तरह दे दी D2O के मॉलिक्यूल्स ने दे दी, मीन दे विल ट्रांसफर देयर एनर्जी मोमेंटम टू द हैवी वाटर मॉलिक्यूल्स, हैवी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उनको ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर करने के बाद क्या हो गया स्लो डाउन, स्लो डाउन इनकी एनर्जी कितनी होगी 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा आपका टॉपिक नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, पेपर में तो सिर्फ आएगा न्यूक्लियर फिजन क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है, राइट द रिएक्शन, लेकिन न्यूक्लियर फिजन किसके कारण होती है थर्मल न्यूट्रॉन के कारण। थर्मल न्यूट्रॉन बनते कैसे वो बता रहे हैं कैसे बनते हैं। तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन थे, रिएक्शन होने के बाद इनको किस में से गुजारा D2O में से गुजारा, क्या बन गए स्लो बन गए, स्लो बन गए क्या बन गए थर्मल न्यूट्रॉन बन गए। जब भी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को किस में से गुजारा जाता है बेटा हैवी वाटर में से गुजारा जाता है, तो दे विल एक्सचेंज देयर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू थर्मल न्यूट्रॉन। और यह कंडीशन पता होनी चाहिए बस भाई, इनकी एनर्जी कितनी होगी 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्पीड 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड, देन दे आर कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन। अब थर्मल न्यूट्रॉन अगर फिर यूरेनियम है, थर्मल न्यूट्रॉन फिर इस तक कितने निकलेंगे 3, फिर इस तक 3, समझ गया बेटा किससे रिएक्शन होती है थर्मल न्यूट्रॉन से रिएक्शन होती है। तो ये था आपका न्यूक्लियर आपका न्यूक्लियर फिजन।
न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन आप बार बार लिख के देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छा जो न्यूक्लियर फिजन मटेरियल होता है बेटा वो होता है प्लूटोनियम। कौन सा होता है? प्लूटोनियम। ये याद रखना बेटा, सबसे ज्यादा 239 सबसे बेस्ट न्यूक्लियर फिजन मटेरियल बेटा, क्या नाम दिया बेटा मैंने? प्लूटोनियम। क्या है? प्लूटोनियम है बेटा। और इसका जो है मास नंबर कितना है? 2, दैट इज इसका प्लूटोनियम का बेटा मास नंबर है दैट इज 239। कितना बेटा? 239। बेस्ट। हालांकि यूरेनियम, यस, लेकिन यूरेनियम तो बेटर कौन है? प्लूटोनियम। ठीक है बेटा, ये था आपका टॉपिक किसका था? न्यूक्लियर फिजन का। ठीक है, अगला